हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने एजेपी सब्जेक्ट में अभी चैप्टर 2 चल रहा है। आगे की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, क्योंकि वो देखोगे तभी आपको ये इसमें क्या मैं बोल रही हूँ वो आपको समझ आएगा। तो हमने पिछले वीडियो में जेडीबीसी प्रोग्राम देखा था पूरे का पूरा। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि फर्स्ट जेडीबीसी प्रोग्राम में एक बॉयलर प्लेट हमने देखी थी और फिर रिट्रीव द डेटा किया था। लाइक डेटाबेस में से डेटा हमने निकाला था और देखा था। ठीक है, वो हमने किस मेथड से किया था? एग्जीक्यूट क्वेरी की हेल्प से किया था। अभी ये एग्जीक्यूट क्वेरी क्या है, एग्जीक्यूट अपडेट क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताया था, तो पहले ये देख के आना। ठीक है, तो हमने उसमें फर्स्ट जेडीबीसी प्रोग्राम किया था, बट उसमें हमने किया था रिट्रीव डेटा, यानी कि डेटाबेस में से डेटा हमने सिर्फ निकाला था। अभी हम आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं डेटाबेस में, डेटा को कैसे अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। ठीक है, तो एज फर्स्ट आई से कि आपने पहले वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने ये इंपोर्ट जावा क्लास मेन, फिर ये हमने क्यों लिखा, ये यूआरएल यूज़र नेम और पासवर्ड क्यों चाहिए, ये सारी बातें मैंने उसमें बताई है कि हमें क्लास बनाना है, फिर कनेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर स्टेटमेंट क्यों बनाना है, क्वेरी क्यों बनाना है। ठीक है, और फिर कैच और ट्राई का यूज़ क्यों किया है, ये सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो पहले तो हमें ये सब कुछ तो इज़ अ कॉमन थिंग, कॉमन ही है, इंसर्ट डिलीट और सब में ये सारी चीज़ें तो कॉमन ही है, सिर्फ हमें क्वेरी चेंज करनी है। तो इस बार हमारी क्वेरी क्या होगी? इंसर्ट क्वेरी होगी। क्या होगी? इंसर्ट क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी में हम लोग जितना हमने लिखा है यहाँ तक तो सभी चीज़ें सही आएगी, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ आएगी। सिर्फ इधर से ये बॉयलर प्लेट तो हमेशा यहीं आएगी, उसके साइड पे मतलब इसके बाद में हम जो लिखते हैं वो हमें चेंज करना है। यानी कि ये क्वेरी इसमें क्या थी? रिट्रीव डेटा करना है, इसलिए। तो अभी हम इंसर्ट में क्वेरी क्या लिखेंगे? इस जगह हम लिखेंगे कि मेरे को इंसर्ट करना है। अभी एक मेथड होती है फॉर्मेट नाम की, स्ट्रिंग डॉट मेथड। क्यों हमें ये वाली यूज़ करनी चाहिए? क्योंकि हमें कुछ ऐड करना है, यानी कि क्या करना है? हमें कुछ इंसर्ट करना है। तो हम बार बार स्टेटमेंट बनाना ना पड़े, इसलिए हम एक फॉर्मेट बना देते हैं और उसमें ही सब कुछ इंसर्ट करना होता है। नॉट मोर स्टेटमेंट मेड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट ना बनाना पड़े, इसलिए हम फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसमें क्या लिखेंगे? स्ट्रिंग क्वेरी इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मेरे को स्टूडेंट नाम के जो हमारा डेटाबेस में जो टेबल है ना स्टूडेंट नाम का, उसमें मेरे को कुछ इंसर्ट कराना है। तो उसमें हमें पता है कि वो जो रो होती है ना, रो उसमें नेम एज और मार्क है। ठीक है, अभी हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। ठीक है, अभी वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट लिखें, ठीक है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं कि भाई नेम राहुल, एज 23 और मार्क्स 74.5, ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो बार बार हमें बनाना पड़ेगा, जो हमें मल्टीपल इंसर्ट करने होंगे कुछ भी वैल्यूज़, तो हमें बार बार करना पड़ेगा। तो वो ना करना पड़े इसलिए हमने फॉर्मेट का यूज़ किया। अभी फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या होता है? ऐसे स्पेसिफायर होते हैं, स्टेटमेंट स्पेसिफायर, यानी कि हमको नेम इंसर्ट कराना है, यानी कि राहुल को ऐड कराना है। तो राहुल क्या है? एक स्ट्रिंग है, तो ये स्पेसिफायर स्ट्रिंग के लिए मॉड्यूलो एस ऐसा यूज़ होता है। फिर ये 23 ये क्या है? कोई इंटीजर, तो इंटीजर के लिए एक स्पेसिफायर यूज़ होता है मॉड्यूलो 0, यानी कि आपको कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करानी हो तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। अभी है फ्लोट, यानी कोई मार्क्स है, कोई पॉइंट में आया है 74.5, वो मेरे को इंसर्ट कराना है, तो हम स्पेसिफाई का यूज़ करेंगे मॉड्यूलो एफ। ये क्या होते हैं? फॉर्मेट स्टेटमेंट स्पेसिफायर होते हैं। उसकी लिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से वैल्यू पे हमें कौन से स्पेसिफायर यूज़ करने चाहिए। ठीक है, तो अभी मेरे को इधर नेम एज और मार्क्स करना है, तो नेम के लिए मैंने एस, एज के लिए ओ, यानी कि इंटीजर, मार्क्स के लिए फ्लोट, ये मैंने डाल दिया और उसकी वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, अभी ये क्या है? इंसर्ट। मैंने बोला था एक बहुत पहले कि जब भी हमें डेटा रिट्राइव कराना हो, यानी कि हमने ये जो पहला वाला था ना, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला प्रोग्राम, उसमें हमने डेटा रिट्राइव करा था। क्या करा था? डेटा रिट्राइव, इसलिए हमने एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ की थी। ठीक है, डेटा रिट्राइव कराना हो तो एग्जीक्यूट क्वेरी यूज़ करेंगे, बट डेटा इंसर्ट अपडेट या डिलीट करना हो तो एग्जीक्यूट अपडेट का यूज़ करेंगे। तो एग्जीक्यूट अपडेट करेंगे। तो अभी हमने अपडेट किया है, मतलब कुछ इंसर्ट किया है। ये क्या है? इंसर्ट वाला। तो हमने कुछ इंसर्ट करवाया, यानी कि कोई जो रो होगी ना उसमें कुछ अफेक्ट होगा कि हमने कुछ इंसर्ट किया। पूरे का पूरा टेबल हमने कुछ लिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है, सिर्फ हमने कुछ इंसर्ट करवाया जिससे आगे के डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस कुछ इंसर्ट होगा, यानी कि कुछ रो में कुछ अफेक्ट होगा। तो इंटीजर रोज अफेक्ट इज इक्वल टू स्टेटमेंट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, ये हम जो भी कर रहे हैं वो स्टेटमेंट मेथड का यूज़ करके कर रहे हैं, इसलिए स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। अभी मैंने अपडेट क्यों बोला आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसर्ट करवाए, इंसर्ट में एग्जीक्यूट अपडेट होता है।
तो अब ये बात याद रखो कि एग्जीक्यूट अपडेट में यानी अपडेट डिलीट जो भी कराना हो तो उसमें यही फंडा आएगा, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूट अपडेट क्वेरी यानी कि ये जो क्वेरी है यानी कि ये वाली क्वेरी उसको तुम अपडेट कराओ, ऐसा बोल रहे हैं कि इस क्वेरी में जो भी बोल रहे हैं उसको तुम एग्जीक्यूट करो अपडेट करके और फिर उसका स्टेटमेंट हमें दो। तो इफ अभी हमने कुछ इंसर्ट करवाया यानी कि कुछ रोज अफेक्टेड हुई यानी कि जीरो यानी कि कोई भी रो अफेक्टेड नहीं है, पर ये जीरो से ज्यादा है, जीरो से कोई एक भी रो अफेक्टेड हुई हो तो तुम डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली ऐसा लिख देना, एल्स तुम सिस्टम डॉट आउट प्रिंट में डेटा नॉट इंसर्टेड ऐसा हमको टर्मिनल में दिखा दो, हमें पता चले कि हाँ मैंने जो करवाया है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आउटपुट डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली यानी कि अब आपको एग्जाम में पूछे कि तुम स्टेटमेंट मेथड का यूज करके कुछ वैल्यू को इंसर्ट करो, तो आपको क्या करना है उसमें प्रोग्राम में ये सारी बॉयलर प्लेट लिखनी है, ये सारी, और फिर ये वाला लिखना है, दैट्स इट आउटपुट तक। तो ये हो गया हमारे इंसर्ट। अभी अपडेट में क्या करेंगे, नथिंग विल बी डू, जस्ट डूइंग लाइक दैट कि ये हमें बॉयलर प्लेट लिखनी है, देन स्ट्रिंग क्वेरी लिखेंगे कि भाई स्ट्रिंग है, फॉर्मेट में हम लोग, फॉर्मेट अभी क्या है आपको पता चल गया होगा, मैंने अभी यहाँ पे बोला था अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स, क्योंकि हमें मार्क्स को सेट कराना है फ्लोट वाली, कौन सी वाली आईडी पे, तो भाई कोई भी एक आईडी होगी उस पर मेरे को 8.9.5 मार्क्स और सेकेंड आईडी पे मेरे को ये वाली अपडेट करानी है, यानी कि ये वैल्यू नहीं मेरे को ये चाहिए, यानी कि सेकेंड आईडी पे मेरे को 89.5 मार्क्स मेरे को चाहिए, तो मैं अपडेट का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट लिख दी हमने, ये स्ट्रिंग क्वेरी लिख दी और फिर ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अभी डिलीट में क्या करेंगे, सेम मेथड, बॉयलर प्लेट लिखेंगे, ये वाली क्वेरी लिखेंगे और फिर ये वाला। आप ये बात अच्छे से ध्यान रखो कि एग्जीक्यूट अपडेट जब हम लिखते हैं तो हमें यही वाला फंडा यूज़ करना है, वो चाहे इंसर्ट हो, अपडेट हो या फिर डिलीट हो, सिर्फ क्वेरी चेंजेस होगा, ठीक है। ठीक है, तो अभी हमने ये जो हमारा सिलेबस था उसमें कनेक्टिविटी मॉडल, डेटाबेस प्रोग्रामिंग, कनेक्टिव टू डेटाबेस, क्रिएट क्वेरी, हमने क्वेरी भी क्रिएट कर ली, अभी हमने रिजल्ट भी देख लिया, और डेटाबेस डेटा में अपडेट कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी हम एरर चेकिंग और एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास और वार्निंग देखेंगे, ठीक है। और फिर फटाफट से हम लोग ये चैप्टर अभी खत्म करें क्योंकि एग्जाम भी आ रही है, सो इसलिए। सो नाउ एरर चेकिंग एंड एसक्यूएल एक्सेप्शन क्लास। अभी आपको ये ऑलमोस्ट तो पता चल गया क्योंकि मैंने एक्सेप्शन ऐसा बहुत बार बोला है प्रोग्राम में। तो एक बार ये पढ़ते हैं क्या कहना चाहते हैं कि एरर चेकिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी दैट नीड्स टू बी हैंडल। ये एरर चेकिंग और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जिसको हमें हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि हमें सक्सेसफुल कनेक्शन विद द बैकएंड डेटाबेस, क्योंकि हमें एस्टेब्लिश करना है, कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करना है विथ बैकएंड में जो हमारा जो डेटाबेस है, हम एसक्यूएल में जो डेटाबेस बनाता है उसके साथ हमें कनेक्शन कंप्लीट करवाने के लिए ये वाली हैंडलिंग हमें करनी चाहिए। ये मैंने बोला था वो ट्राई और कैच करते हैं ना, वो वाला। व्हेन एक्सेप्शन कंडीशन अकर्स, यानी कि जब भी कोई एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन कंडीशन आई, देन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन। जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा ना तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई तेरे में ये प्रॉब्लम आई है, ये एरर आई है, ये एक्सेप्शन आया है। द कंट्रोल इज देन रीडायरेक्टेड टू द मैचिंग कैच बॉक्स। अभी जब भी वो एक्सेप्शन आएगी ना, ये हमने वो ट्राई और कैच वाला देखा था, इसका हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, पर आपको एक बता देती हूँ कि ये हमने देखा था ना वो ट्राई और कैच ब्लॉक, ये वाला, इधर कुछ ट्राई लिखते हैं हम लोग, इधर कुछ ट्राई और फिर इधर कुछ कैच। तो यही बोलना चाहते हैं कि कुछ एक्सेप्शन आया तो ये कैच वाली जो है ना मेथड यहाँ पे वो हैंडल कर लेगा, ठीक है। वो यही बोल रहे हैं कि द कंट्रोल इज देन रीडायरेक्ट टू द मैचिंग कैच ब्लॉक, यानी कि इधर कोई एक्सेप्शन या फिर एरर आई तो ये वाला कैच मेथड जो है ना वो इसे हैंडल कर लेगा। दैट इज एरर प्रो इज प्लेस्ड विद इन द ट्राई ब्लॉक। द मोस्ट यूज्ड क्लास दैट डील्स विद एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म इज एसक्यूएल एक्सेप्शन। अभी हम लोग जेडीबीसी पढ़ रहे हैं, एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, तो एसक्यूएल एक्सेप्शन हम लोग यूज करेंगे। उसकी मेथड ऐसे है, अभी हमने ये वाली मेथड यूज करी थी, ये वाली मेथड हमने यूज करी थी। एक्सेप्शन हम जब लाते हैं ना, ये वाला देखो, कैच किया एसक्यूएल एक्सेप्शन e.get मैसेज, तो ये वाली मेथड है, इससे हम लोग उसको कैच करवाएंगे। तो हमने लिखा कैच में ये गेट मैसेज, तो हम लोग गेट मैसेज की जगह गेट एरर कोड, गेट नेक्स्ट एक्सेप्शन, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अभी है एसक्यूएल वार्निंग क्लास, यानी कि डायरेक्टली एक्सेप्शन नहीं देना है, हमें कुछ वार्निंग देके देना है।
तो हम लोग वार्निंग क्लास का यूज़ करेंगे। द एसक्यूएल वार्निंग क्लास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन अ डेटाबेस एक्सेस वार्निंग इंस्टेड ऑफ हैविंग टू कैच दिस एक्सेप्शन। मतलब वो कैच करे उससे पहले वो डेटाबेस में जाके वार्निंग दे देगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। वी कैन यूज़ अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑन java.sql कनेक्शन। ये हम मेथड कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमने एसक्यूएल कनेक्शन किया होगा तब तक। तो उसमें हमें जब भी वार्निंग देना हो तो हम एसक्यूएल वार्निंग मेथड, एसक्यूएल वार्निंग स्ट्रिंग कोड स्ट्रिंग एसक्यूएल स्टेट, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी मेथड कैसे यूज़ होती है, मेथड कैसे लिखेंगे हम, किसी को हमें वार्निंग देनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो स्ट्रिंग सेट नेक्स्ट वार्निंग एसक्यूएल वार्निंग w, यानी कि जो भी होगी वो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट इंटरफेस, इसमें प्रिपेयर कैलेबल स्टेटमेंट ये सारे आएंगे, वो एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट था, आप ये देख लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।